क्या आपको 2019 का पुलवामा हमला याद है? वो दिन, वो दर्द, वो तड़प, जब पूरे देश की रगों में आक्रोश दौड़ गया था। आज एक बार फिर वही दर्द ताजा हो गया है। एक बार फिर से हमारे देश की मिट्टी को मासूमों के खून से रंग दिया गया है। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटाई गई थी, तब देश को ये उम्मीद हुई थी कि अब घाटी में धीरे धीरे शांति लौट रही है, और ऐसा लगने भी लगा था कि आतंक की परछाई अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन अचानक हुए इस हमले ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। चलिए आपको पूरी खबर की अपडेट देते हैं। मंगलवार को दोपहर करीब 2:45 पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारंग घाटी में एक आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों से उनके नाम और धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी है। जी हाँ, ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि सोच समझकर धर्म के आधार पर की गई हत्याएं हैं। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि हमलावरों की तलाश की जा सके। गृहमंत्री अमित शाह ने घटना के तुरंत बाद दिल्ली से कश्मीर के लिए प्रस्थान किया, और उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ इशारा कर रही थी कि अब कुछ बड़ा और निर्णायक कदम उठाया जा सकता है। अनंतनाग पुलिस ने पर्यटकों की सुविधा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि लोग अपनों से संपर्क कर सकें और किसी भी प्रकार की सहायता ले सकें। इस हमले को लेकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि यह आतंकी हमला पूरी तरह से प्लानिंग के साथ टाइमिंग देकर किया गया है। ये वो समय है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद हैं, भारत के प्रधानमंत्री मध्य पूर्व के दौरे पर हैं, और भारत के भीतर हिंदू मुसलमानों के बीच वक्फ बोर्ड को लेकर तनाव का माहौल है। इन सभी बातों को जोड़ने पर यह साफ होता है कि आतंकियों ने यह हमला सिर्फ मासूम लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नीचा दिखाने और हमारे देश की एकता को तोड़ने के लिए किया गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस हमले में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निशाना बनाया। उन्होंने किसी की जात नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि तुम हिंदू हो या नहीं, और जब जवाब हाँ में मिला तो उन्हें सीधे गोली मार दी गई। ये बात उस वक्त वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने खुद बताई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कहाँ गए वो लोग जो हर बार कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता? कहाँ है वो कथित सेकुलर नेता जो हर बार आतंकियों की करतूत पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं? क्या आज अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि ये हमला एक विशेष मजहब से जुड़े लोगों के द्वारा धर्म के आधार पर किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन्होंने इस कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि भारत भी इजराइल की तरह आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। जिस तरह से इजराइल गाजा और फिलिस्तीन में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करता है, वैसा ही मॉडल अब भारत को भी अपनाना होगा। और इस जवाब में कोई दया नहीं होनी चाहिए। जिसने अपराध किया है उसे कानून के हिसाब से नहीं, बल्कि ऐसे दंड देना चाहिए कि आतंकवादियों की 7 पुश्तों को भी भारत की तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़े। इस टॉपिक पर और कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर देंगे। बने रहिए सरकारी मंथन के साथ।